हेलो, आज मैं आपको ऐसा गांव दिखाऊंगा जो ऐसा कहा जाता है ये गांव 3 बार उजड़ने के बाद फिर एक बार बसा है। पहाड़ों में होने के कारण निसर्ग का प्रकोप और जंगली जानवरों का आतंक था। आज हम श्री चैतन्य बापूजी आश्रम वृंदावन धाम पाल में भेंट देने वाले हैं, जहाँ पे मंदिर की जानकारी, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे से मुलाकात, नेचुरल तरीके से औषधि और सब्जियों की खेती से लेकर खाना बनाने की रसोई और तो और माथे पर लगने वाला सिंदूर का पेड़ भी दिखाने वाला हूँ। बस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक पूरा देखें। पाल में आना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पाल को ठंडी हवा का स्थान कहा जाता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, लेकिन एक मिनट, हरियाली तो दिख ही नहीं रही। हाँ, यही तो गलती थी। हम मार्च में आ गए थे। यहाँ पे सब तरफ बस सूखा पड़ा हुआ था। एक सुमसाम रोड जो कि पहाड़ों को सांप की तरह लपेटे हुई थी। मन में एक और चिंता थी, कहीं ये गाड़ी आधे रास्ते में बंद न हो जाए। पानी भी खत्म हो चुका था, जैसे कि गरीबी में आटा गीला। जान गर्दन तक तब आई जब पहाड़ों में 10-15 किलोमीटर घूमने के बाद भी हमारी मंजिल नहीं आ रही थी। गाड़ी चलाते हुए एक दिमाग में आ रहे सैकड़ों ख्याल, जैसे कि अगर ऊपर से पत्थर नीचे गिरा तो क्या होगा, जंगली जानवरों से सामना हुआ तो क्या होगा। यही सोचते सोचते पाल आ गया। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, ऊपर से जो व्यू मिलता है, जो आंखों को बहुत ही ज्यादा गर्मी में भी ठंडक दे ही देता है। खाना भी खा रहे हैं और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ से हमें बहुत सारे पहाड़ दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर आपको दिखाऊं तो कि ये एक पहाड़ है, वो दूसरा, तीसरा, और उसके पीछे और बहुत सारे पहाड़ जाते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर भी एक पहाड़ है जो कि देख सकते हैं। कुछ पर्यटकों के द्वारा यहाँ पर कचरा भी पड़ा हुआ था। ये बोतल एक समय के लिए कचरा नहीं थी, काम हो जाने के बाद इसको कचरा बना दिया गया। अभी हम एक नदी के पास आए हैं जो कि सूखी धरन से कनेक्ट होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ भी मिली थी। पर ये एक जंगली कुत्ता दिख रहा है जिसके ऊपर हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये हमारे पास किसी खाने की तलाश में आया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर किसी तरीके का कोई खाना उपलब्ध ना होने के कारण हम इसको कुछ नहीं खिला पा रहे। लेकिन आते वक्त हमें इसके लिए अगर बिस्किट मिला तो लेके आएंगे। अभी तो इसको पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप बारिश की सीज़न में आते हैं तो ये नदी पूरी की पूरी भर चुकी होती है। माना ऐसा जाता है कि हम जिस गांव पर जा रहे हैं वो गांव 3 बार खराब होकर, मतलब 3 बार उजड़कर फिर से बच चुका है, चौथी बार अब। और इसके पीछे के लिए बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आंधी, तूफान और भूकंप की वजह से वो गांव फिर से तबाह होकर फिर से बच जाता था। सच बताओ तो हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद था, वो कि हिरणों को देखना और पाल से 20 किलोमीटर तक एक शिव गुफा है, उसका दर्शन करना था। वैसे इतने बड़े जंगल की रखवाली करने के लिए काफी सारे फॉरेस्ट गार्ड 24 घंटे और 7 दिन तैनात रहते हैं। हम पाल के अंदर पहुंच चुके हैं। ये जो मंदिर दिख रहा है ना, हमें इसके अंदर जाना है। मंदिर में आने के बाद आपको देखने को मिलता है एक भव्य दिव्य मंदिर। मंदिर के बाहर 2 हाथी की मूर्तियां रखी है। और मंदिर में आप कभी भी आइए, एक ये अखंड भजन आपको सुनने के लिए कभी भी मिलेगा। थोड़ा सा बाहर आते ही एक शिवलिंग देखने को मिलता है। और चलिए अब आपको पाल का इतिहास और आश्रम की सैर कराता हूँ। हे जो मंदिर आहे हे मंदिराचं माझा गुरुदेव 4थी क्लासपासून इथं 4थी क्लासमध्ये जात होते तेव्हा वैराग आला। यात तुमचा एक डोंगरसारखा बलडी होती, ह्याच्यावर येऊन बसले
आणि एवढी घोर तपस्या केली. 10 ते 11-12 वर्षाच्या वयामध्ये भरपूर तपस्या केली. त्यापासून अन्न त्यागले. 14 वर्षाचे उपास केले. त्याच्यात 6 महिने डोळे बंद होते. त्याच्यात 4.5 वर्षाचं मौन होतं. म्हणून हे जो वैभव दिसतं, हे मंदिर दिसतात, हे त्यांची तपस्यानं सगळं काही झालेलं आहे. म्हणजे हे पाल नाव एक पाली बाबा म्हणून, पाली धापा म्हणून डोंगर आहे. तिथे एक संत होता. ते संत खूप तपस्या केली. पाला खाऊन तपस्या केला. म्हणून ह्या गावाचं नाव पाल पडलं. हा, सुकी नदी का पडली, त्याच्यात तो आंघोळ केलं आणि ती नदी वाहून आली. त्यांचे कपडे काही वाहून गेले म्हणून तो शाप दिलेला आहे, ही नदी सदा सुकी राहते. त्याच्यामुळे हे पालगाव आहे. तर काही वर्तन खूप ह्या छान झालेलं आहे. जो बेसहारा येत आहे तिथं, बेसहारा म्हणजे जे मुलं बाळ हाकलून देतात आई वडिलाला, तसे लोकांना आम्ही इथं वागवतात. वृद्धाश्रम पण चालवतात. त्यांना जेवणाची व्यवस्था, त्यांचे सगळं काही व्यवस्था करतात आम्ही इथं. वृद्धाश्रम पण हो. वृद्धाश्रम आहे. अनाथ आश्रम सारखे मुलांना इथं शाळेसाठी ते स्कूल बी पण चालवतात आम्ही. हा, प्रत्येक पौर्णिमाला 2,500-3,000 हजार लोक असतात इथं. 2-3-2.5 घंटेचा कार्यक्रम होती गीता भागवतवरून आणि त्यांना मार्गदर्शन होतो. त्याच्यानंतर त्यांना जेवणाची व्यवस्था होती खाली. तो कोणी धर्म या कोणी पंथ या सगळ्यासाठी हे मंदिर, सगळ्यासाठी त्यांचं सगळ्याचा सत्कार आहे. सर्व धर्म संभावना. आम्ही इथं कोणाचा भेद करत नाही. कोणी समाजाचे त्या मंदिरावर भजन करा, राहा, सगळी व्यवस्था आहे. जय श्री कृष्ण. अरे खाली हे बघा अंगणवाडीचे आहे ना आपले. हे बघा अंगणवाडीची मुलं आमचे नर्सरीचे. अरे का मंत्र बोलून दाखवशान का कोणी? बोला गुरु ब्रह्मा हा, गुरु ब्रह्मा बोलून दाखवा. बोला बोला. बोला. हा, बोल लवकर, जोरात बोलायचं बेटा. वा, छान. आता ह्या नर्सरीच्या मुलाला हे संस्कार देऊ लागले. हे मंत्र बोला. ओम सवना तू बोला. काय नाव ते बोला बरं? बोला. वाह छान. बघा, यहाँ जो है ये जो गुरुकुल है अपने सांदेपनी गुरुकुल ऑलरेडी जो है यह बहुत ही नाम ही एक विशेष है, क्योंकि सांदेपनी जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी के जो है गुरुजी रहे और उसी उद्देश्य को लेकर के अपने यह गुरुकुल की स्थापना यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर ये जो धाम है श्री वृंदावन धाम, यहाँ यूँ समझ के चलो कि अपने यहाँ वृंदावन की ही प्रतिकृति है, क्योंकि पूज्य बापूजी जो यहाँ पर इस धरा पर यहाँ पर जो ये नींव रखी, तो यहाँ पर बहुत सारी अपने जो है गतिविधि चलती रहते हैं। जैसे अपने यहाँ वृद्धाश्रम है, गौशाला है, अभी यहाँ गौशाला का निर्माण भी हो रहा है नई, और यहाँ पर जो है अन्य सारे उपक्रम जो है, जैसे बापूजी ने 10 सूत्री कार्यक्रम रखा था कि भाई यहाँ जो है शिक्षा से लेकर के अन्य चीज़ें, तो उसी उद्देश्य को लेकर के अपने यहाँ पर ये शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। अपने यहाँ बहुत सारे जो है आदिवासी क्षेत्र के बच्चे आते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ गुरुकुल की स्थापना हुई है। पूज्य बापूजी जो है केवल भौतिक विद्या के पक्षधर नहीं थे। बापूजी की सोच ये थी कि भाई पेट भरने की विद्या तो आप कहीं पर भी प्राप्त कर लोगे, परंतु ये जो आत्मिक विद्या है उसे आपको आत्मसात करना चाहिए। और उस उद्देश्य लेकर के भाई पेट भरने की विद्या के साथ साथ आपको अपने आत्मिक उद्धार भी, स्वामी जी यहाँ पर आप देखे हैं कि स्वामी जी भी जो है यहाँ पर कई सारे लोगों को सेवा उपक्रम चलाते, वो खुद जो है एक आरोग्य की सेवा देते हैं। यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ जो दिन दुखी आता है, जो दुखी व्यक्ति आता है, या तो कोई जो है कोई पीड़ा से ग्रस्त है, तो उनको वो अपने तरफ से जो है सहायता करते। अभी कोरोना की मैं आपको बात कहूँ कि पूरे गांव में उन्होंने जो है यहाँ से काढ़ा बनाकर घर घर सब बच्चों को जो है बच्चों के द्वारा पहुँचाया कि भाई यही भाई परहित
जो है संत क्योंकि उसी वही बात वो रख करके जो है संतों का जीवन ही वही होता है। उनके लिए तो ये बच्चे यही उनका परिवार है। जब उन्होंने सब ये यहाँ त्याग करके आए हैं तो ये उनके परिवार है और उस उद्देश्य से अपनी ये गुरुकुल चल रही है। और बापूजी को हो, बाबा जी को हो, साधु संतों के कृपा आशीर्वाद से अपने यहाँ करीब करीब अभी 150 के करीब बच्चे हैं और सारे बच्चे जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। CBSE पैटर्न है अपने और उन सब के माध्यम से जो है यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य हो रहा है। और यहाँ पर कि मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कितनी स्टैंडर्ड तक है क्लासेस? अब यहाँ तो जो है अपनी मान्यता से 12वीं तक है, पर अभी नर्सरी से लेकर के 10वीं तक की कक्षा है अपने यहाँ। 10वीं तक के बच्चे हैं। अभी 10वीं के कुछ बच्चे जो है अपने परीक्षा देने जो है खिरोदा गए हैं। आज उनका दूसरा पेपर है इंग्लिश विषय का। और नर्सरी से लेकर के अभी 10वीं तक के क्लास अपने यहाँ चल रही है। और अपने यहाँ नर्सरी से 8वीं तक जो है अभी CBSE बोर्ड है और 9th 10th सेमी इंग्लिश के बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसा। और वो पाल की सुंदरता के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कुछ। पाल तो जो है यह बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस रहा है। पाल वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि भाई ये जो जगह है, क्योंकि पाल यहाँ परिसर जो है ना, ये एक तो ऐतिहासिक धरोहर है। क्योंकि यहाँ पर पाल में आपको 2 चीज़ें यहाँ दिखाई देंगे। एक तरफ तो यहाँ बहुत पुरानी मस्जिद है, उसके साथ दूसरा मेन जो है अपने धर्म के लिए कि भाई यहाँ बापूजी ने ये नींव रखी हुई है। और पाल यह जो गांव का नाम है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पाली नाम की जो है गौड़न रहा करती थी। पाली बाबा भी था। और पालू धाबा करके भी है भी। पालू धाबा जो है ना, आप यदि जाओगे पहाड़ है तो बापूजी भी स्वामी जी उन्होंने सबने वहाँ भ्रमण की है कि वो पालू धाबा जो है वहाँ, और उसी के ऊपर से ये पाल नाम पड़ा है। और यहाँ पर ये 2 वास्तु जो है कि ये बहुत ही पुरातन। और एक मेरे ऐसे अध्ययन में आया है कि यहाँ पर जो आगरा का जो ताजमहल है, वो ताजमहल बरहानपुर में बनने वाला था। जब मुमताज़ की डेड बॉडी लाई गई तो वो डेड बॉडी 2 दिन अपने यहाँ के मस्जिद में भी रखी गई थी, ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि वो ताजमहल जो है आगरा का, वो अपने यहाँ बनने वाला था, परंतु यहाँ जो बारिश होती है वो बारिश एसिड युक्त होती है। इस कारण वो ताजमहल यहाँ नहीं बना और वो ताजमहल आगरा में जा कर के बनाए ऐसा। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक है और बॉर्डर पर का गाँव है। यहाँ से 2 किलोमीटर आपकी MP के बॉर्डर लग जाते हैं। तो ऐसा अपना जो मंदिर बनाए हैं उसकी आयु करीब करीब 1000 साल की है। क्योंकि 1000 साल वो मंदिर ये रहेगा क्योंकि उसमें आसारी नहीं, या तो लोहा या तो सीमेंट, क्योंकि लोहा सीमेंट की आयु हाँ वो 100 साल के लिए होती है, पर ये केवल पूरा पत्थर का बना हुआ है ऐसा। तो अपना ये बहुत ही रमणीय ऐसा परिसर है सब। अभी हम आए थे तो वो मतलब ये सही था समय नहीं है, मतलब जहाँ पर अगर ग्रीनरी मतलब हरियाली सब जगह चाहिए रहती है, लेकिन अगर बारिश में आते हैं तो ये सब हरा भरा। बिल्कुल, वो तो बहुत सारा ऐसा लगता है कि बिल्कुल 200 पेड़ तो आम के हैं यहाँ। फिर ऐसे पेड़ पौधे जब लगाए ना सब किसान लोग, तो आज भी सोने की चिड़िया है अपनी। ये बच्चे हैं अपने ये गुरुकुल के, ये गुरुकुल के बच्चे अपने। अच्छा, ये अभी पूरे जो है ये छोटे बच्चे हैं। बोलो बेटा इधर। हाँ एक ने कौन सा वर्ग आते हैं? 4th क्लास में। ये सब बच्चे बैठे हुए यहाँ पर ऐसे। हाँ ये जो है उनका स्कूल का जो है अभी थोड़ा सा आज शनिवार है ना, इसलिए, नहीं तो जो है 12 बजे जो है उनका ये ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। और ये जो है कमल, आपको कमल के बाग, जो ये कमल का जो सरोवर है, जहाँ भी विशेष कोई स्थान है वो मेरी तरफ से मैं कमल के पुष्प वहाँ पहुँचाता हूँ। हाँ, तो ये इससे क्या होता है कि ये मेरे गुरुदेव का ऐसा था, ये फूल तोड़ना नहीं चाहिए। जो आने वाले को गिफ्ट देखने में जो सुंदरता आती है वो तोड़ने से नहीं, आंखों की सुंदरता। हाँ, तो इसमें गुलाबी है, पिंक गुलाबी है, सफ़ेद, वाइट, और इधर है नीले है, पीले है, ये 3 प्रकार के। जो वाइट है वो हम चमल की नदी से ला रखे। अच्छा, हाँ जी। और गुलाबी पिंक है वो तोरणमाल के है, कई बलवाड़ा से है, उज्जैन से है। आपने कौन सी नदी बोली? बलवाड़ा। अच्छा, नहीं ये चमल। हाँ। चमल के हिमालय यात्रा हम 3 बार पैदल कर चुके हैं। हाँ। हिमालय यात्रा 2 बार पैदल गुरुदेव के साथ पैदल किए, 1 बार गाड़ी से की, ऐसे 3 बार हम यात्रा हिमालय की कर चुके हैं। हाँ। हिमालय यात्रा जाते थे, ये पुष्प मेरे को बहुत सुंदर लगा। हाँ। तो मैं उन्हीं के वहाँ से ला कर ये लगाता हूँ। फूल, और मेरे गुरुदेव बोलते थे पेड़ यानी फूल ये एक निसर्ग का एक सौंदर्य है, इनसे ज़्यादा प्रेम करो। हाँ, तो हम लोग पेड़ यानी फूलों से इतना प्रेम करता हूँ मैं खुद, मैं हाथों से लगाता हूँ। और भी इंसुलिन के पेड़ और आपको दवाइयाँ, हाँ कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो क्या लगाया है? ये फ्लावर,
अच्छा, पत्ता गोभी। हाँ पत्ता गोभी। तो ये पत्ता गोभी ऑर्गेनिक है। हाँ ऑर्गेनिक। इसी में ये जो है इसमें हम खाद केवल गोबर खाद देते हैं, मतलब पेस्टिसाइड कोई नहीं। कोई इफेक्ट नहीं, इस पर दवाई नहीं छाटते हम लोग। अच्छा। दवाई नहीं, कुछ नहीं, ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हाँ। इसे खाने में इतनी हेल्दी होती है, ये बहुत टेस्टी होती है। सर देखो ये फल, ये राम फल तो आप जानते भी हाँ, होंगे। रामफल। ये जो फल है ये केमिकल रहित है। जो ये फल खाने में जो टेस्टी आता है, ये आम भी जो मैंगो पकते हैं ना, हाँ। ऊपर पकते जो उसके बाद खाते हैं। 200 पेड़ आम के हैं यहाँ। हाँ वो तो देख। हाँ जी, हाँ जी। वो सभी जगह। और ये जो पौधा है, एक देखने में साधारण से पौधा है, ये पौधा है इंसुलिन का। इंसुलिन, इससे क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे से शुगर हो जाती है, चाहे बुजुर्ग को हो जाती है, इंसुलिन लगाना पड़ता हाँ, है। इंजेक्शन के द्वारा। इंसुलिन लगाने की जरूरत होती नहीं। ये जो एक पत्ता अगर खाते हैं तो उसका इंसुलिन का काम करता है। इसका कैसे नाम है सर्पगंधा। अच्छा। हाँ जी, सर्पगंधा। सर्पगंधा। और ये जो पौधा दिख रहा है, एक आपको एक साधारण एक शिव पालक जैसा। हाँ, इसको ये लाल सतावरी है। लाल फूल आता ना हाँ इसको। जी, नहीं सतावरी है। अच्छा। तो ये आजकल शरीर में विकपना आता है, किसी को कमजोरी आती है, इसकी जो जड़ें मूली निकलती है, सतावरी है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, पंजाब मूसली, ये खाने से शरीर में कैल्शियम से भरपूर मिलता है। और इसे क्या है, बहुत ताकत की चीज़ है ये। हाँ जी, हम ये जैसे ये सन अधीन हो जाते हैं, दारू गुटखा तंबाकू से ये लोग बीमार होते हैं। हाँ। तो इनके छुड़ाने के भी काम करते हैं, हो सके समझाकर। तो हो सके एक निवेदन है, ये सन आदीन मत बनो, जीवन खतरे में मत डालो, अच्छी जीवन बनाओ। तो इसे बहुत फायदा है। और किसी को कफ ज़्यादा होता है, चाहे कब्जे हो जाता है, तो ये खंड है, ये पौधा ये खंड है, ये खंड का। अच्छा, ये खंड बोलते हैं, खंड। हाँ ये खंड। तो ये पौधा की जो जड़ थोड़ा घिस कर जब पिलाते हैं तो कब्जा नष्ट होता है। और इसी का कंद अगर अपने पास है, सर्प वगैरह अपने पास नहीं आते, सांप नहीं आएगा। इसलिए ये खंड का पौधा है। या फिर से पत्ता गोभी है। हाँ, तो उधर वो कंद अपन जो रताड़ बोलते हैं ना, हाँ, रताड़। महाशिवरात्रि के दिन उपवास के दिन खाते हो। 2.5 क्विंटल निकाल कर, जिसको उपास है, हाँ। जितना चाहिए उतना ले जाओ, यहाँ कोई शुल्क नहीं, जितना चाहिए उतना ले जाओ और फ्री खाओ, में, फ्री में। ये पौधा दिख रहा है, हाँ, ये कोई साधारण इसकी घास नहीं है, माला बनती है। हाँ जी, वैजंती माला का पौधा है। इसी माला तैयार होती है, ये देखो। और ये माला का एक सुंदर गिफ्ट है, क्या है, इसे हो बीपी है, बीपी नहीं होती, इसलिए गले में धारण करते हैं। ये वैजंती की माला है। ये चलो आप यूट्यूब में देखे होंगे सिंदूर का पेड़। हाँ हाँ, आपको सिंदूर। प्रत्येक से में पेड़, ये पौधा जो है सिंदूर, ये सिंदूर है। और ये सिंदूर, ये देखो मैं आपको एक बताऊं, हाँ। ये देखो ये सिंदूर तैयार हो गया। तो ये तैयार हो गया है, मैं आपको एक उसका हल्का सा 2 बीज निकाल के, ये तो है बीज, ये देखो लाल लाल। हाँ, ये देखो असली सिंदूर। तो ये जो है इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। और इसका पेड़ अगर हमें लगाना हो तो क्या करना तो उसका ये बीज है सर। हाँ। ये बीज जो है, बीज आप तैयार करो पीसी में, हाँ। पौधे तैयार हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, ये बढ़िया 2.5 साल 3 साल का पौधा है वो। अच्छा। ये देखो, ये लकड़ी पे भोजन बनेगा। हाँ। और ये जो भोजन बनता है, पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी आप तुमको हाँ, बताया, हाँ, वही पत्ता गोभी उगाकर। हाँ जी, हाँ जी। सीधे। ये पानी कहाँ पर यूज होता है, मतलब खेती ये पानी कोई खेती में नहीं है, केवल मछली मछली के लिए। वो स्विमिंग पूल बनने वाला था, हाँ, बट वो फेल हो गया। है ना। यहाँ पर अंदाजा कितनी गायें होंगी? ये सब कुल मिला के 150 गाय है। 150 है, चलो 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 चलो। और इनको खाने के लिए? खाने के लिए तो बहुत सारा है इनके लिए। तोर का भूसा है, हाँ, और गेहूं का है, चालू जवारी का है, हरी कड़बी का है, मसूरी का है, सभी प्रकार के। अब देखो ये सोयाबीन का है, हाँ। इधर ये तोर का है, अब गेहूं और चालू जवारी का उधर। तो सेवा यहाँ आके गौ सेवा के लिए चारा भेज सकते हैं। हाँ। पुनः वृद्धाश्रम है, उन्हीं को कुछ अनाज भेज सकते हैं। हाँ। सो इच्छा से दबाव किसी को नहीं। अगर ऐसे धनराशि देने चाहिए, धनराशि देना चाहते हैं हाँ, तो हमारे आश्रम में आके पावती बुक वो उनकी जो इच्छा अनुसार वो फाड़ सकते हैं। हाँ, ऐसा बलजबरी किसी के नहीं। नहीं। सो किसान जीवन भर बछड़े को बड़ा करते हैं, काम और करते फिर हैं। काम लेने के बाद ऐसे होने के बाद कसाई को बेचते हैं। हाँ। ये सबसे बड़ा पाप लगता है। हो सके एक निवेदन है सब किसान भाई को, और जैसे बुढ़े माँ बाप से प्यार करते हैं वैसे इनसे प्यार करके ये जब मरते हैं तो अपने को आशीर्वाद देते हैं।
और ये मरने के बाद हम कहीं फेंकते नहीं, जेसीबी लगा के गड्ढे करते हैं और इन्हीं का सदगति करते हैं, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार। अब देखो उसको कैंसर हुआ था, उसको सिंह निकाले, उसकी व्यवस्था की, अभी जिंदा है वो। तो हो सके यही भगवान ने अवसर मिला है तो हम गौ माता की यानी सब जनता की सेवा करना चाहते हैं। जिसको भी घर से परेशानी है, आत्महत्या करने की सोच लेते हैं, ऐसे लोग आके यहाँ रहे, उनकी सब सेवा, कुछ नहीं, एक गिलास उठा के भी नहीं रखे, उसके भोजन पानी आरोग्य की पूरी व्यवस्था आश्रम तरफ से। बाकी भजन करे मंदिर में आके, हरे राम हरे कृष्णा का धुन 3-3 घंटे, इसके हालात कुछ भी नहीं चाहिए। आज हमारे आश्रम में संत लक्ष्मण चैतन्य बापू जी आश्रम वृंदावन धाम पाल, यहाँ पर हमारे अमित भाऊ कोड़ी, इनके यूट्यूब चैनल है, तो उस चैनल के माध्यम से ये हमारे आश्रम का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू जी आश्रम हमारे गुरुदेव भगवान, इनका जन्म स्थान यहीं का है, जन्म भूमि और कर्म भूमि भी यही रही, तपस्या भूमि भी यही रही। उनके आशीर्वाद से और उनकी तपस्या से आज यहाँ पर ये सातपुड़ा पर्वत में एक बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक केंद्र खड़ा हो गया, जिस आध्यात्मिक केंद्र को लाखों लाखों लोग उनके अनुयायी है और उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से सभी जनजातियों का और सभी मानव का कल्याण हो रहा है। यहाँ पर श्री हरि मंदिर, जो बहुत सुंदर मंदिर ये बंसीपाड़पुर में बना हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री भोलेनाथ का, शिव जी का और भगवान श्री रामदेव जी बाबा का मंदिर है। और उसके बेसमेंट में नीचे परम पूज्य गुरु महाराज बापू जी महाराज की समाधि स्थल है, जहाँ पर आपके रहते रहते ही उन्होंने उस समाधि स्थल की जगह यानी समाधि बना दी थी, और उनके पार्थिव शरीर को आज वहाँ पर रखा गया है। तो हर गुरु पूनम पर इस आश्रम में कम से कम 1 लाख लोग आते हैं, और हर पूनम को 2,500 से 3,000 लोग यहाँ आते हैं। सत्संग भंडारा होता है, और 25 दिसंबर को 3 दिन का प्रोग्राम समाधि 16 होता है। और यहाँ पर श्री हरि गोपाल गौशाला भी चलती है, जिस गौशाला में 125 गौ माता है, जिनकी यहाँ अनवरत सेवा भी होती है। और तीसरा प्रकल्प है हमारा आरोग्य केंद्र, जो गरीब लोगों को हमारे यहाँ निःशुल्क दवाखाना चलाया जाता है, जो गत 25 वर्षों से चल रहा है। और तीसरी जो चौथा प्रकल्प है, यहाँ पर इस श्री हरि मंदिर में गत 1991 से अखंड हरिनाम संकीर्तन यहाँ चल रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप 35 सालों से अखंड रूप से ये 24 घंटे यहाँ पर चल रहा है। उसमें हम यहाँ पर हमारे आश्रम में रुद्र आश्रम भी है, जहाँ हमारे पास में 20 से 25 लोग रहते हैं, और कहीं लोग बच्चे लोग माँ बाप को नहीं रखते, उनका निवास यहाँ पर होता है आश्रम में, और उनको निःशुल्क रखा जाता है, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन आश्रम जो है, संस्था जो है, उनकी सारी सेवा करती है, कपड़े से लेके तेल साबुन, दवाखाना, खाना पीना, रहना, सब पूरी सेवा संस्था उसकी करती है। तो ऐसे ये गतिविधियाँ हमारे आश्रम से चलती है। और जनजाति क्षेत्र में धर्म जागरण का काम भी हमारी संस्था करती है, वृक्षारोपण का भी हमारी संस्था काम करती है, व्यसन मुक्ति का भी काम करती है ऐसे, और धर्मांतरण रोकने का काम भी हमारी संस्था करती है। ये ऐसे बहुत सारे जो गतिविधियां हैं इस हमारे आश्रम से चलती है, और नित्य डेली यहाँ 50 से 100 लोगों का अन्नदान भोजन चलता है, और नित्य भगवान की सुबह शाम आरती होती है, और स्वाध्याय भी होता है, और बाकी और भी गतिविधियाँ आने जाने वाले अतिथियों के लिए नीचे भक्त निवास भी बना है, और जहाँ पर यहाँ भक्त लोग आते हैं और उनकी रहने की व्यवस्था है। और इस प्रकार एक 5वां प्रकल्प हमारा संस्था चलाती है, जो सांदीपनी गुरुकुल के नाम से। उसमें करीब करीब हमारे 125 से 50 बच्चे हैं, जो गुरुकुल पहली से तो 10वीं तक चल रही है। तो वो बच्चों को भी यहाँ पर गुरुकुल के संस्कार दिए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी बहुत सारी जो राज्य स्तर पर जो सरकार के धोरण है, व्यसन मुक्ति हो, जीवन हो, धर्म परिवर्तन न हो, जीवन अच्छा हो, गौशाला हो, आरोग्य हो, ये सारी सुविधा इस संस्था से दी जाती है।
मानव की संस्था मानव का कल्याण के लिए, मानव की सेवा होती है, गौ माँ की सेवा होती है। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप ये यूट्यूब चैनल्स के द्वारा ये पूरा जो वीडियो आपने देखना है आपको, और इस आश्रम से आपको सेवा के लिए जुड़ना भी है कि जो गौ माता की सेवा भी हो। यहाँ संत सेवा भी होती है, संत का निवास भी बना हुआ है, और यहाँ गौ माता की सेवा, वृद्धाश्रम की सेवा होती है, मंदिर की सेवा है। यहाँ बहुत सारे सेवा के प्रकल्प चलते हैं। तो आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप जो भी कोई जुड़ना चाहते हो तो इस संस्था से आप जुड़िएगा, यहाँ सेवा देकर अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।